अब हम एक और टॉपिक लेते हैं चैप्टर 13 का, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये भी, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट इज ई भी कैपिटल और एन भी कैपिटल, ई एन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपकी मर्जी यहाँ डॉट डालें या ना डालें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले तो हमने इसको थोड़ा सा डिफाइन करना है कि असल में ये एक मेजरमेंट है टेंडेंसी की, कैपेबिलिटी की ऑफ एन एटम विद इन अ मॉलिक्यूल, जो कि वो उस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपकी बुक पे डेफिनेशन लिखी भी है, लेकिन दोबारा मैं यहां पर लिख रहा हूं। इट इज द measure of, it is the measure of tendency of an atom, tendency of an atom to attract bonding pair of electrons, bonding pair of electrons towards itself, पहले भी हमने एक एग्जांपल ली थी। फॉर एग्जांपल कि H और ये Cl है, यहाँ पर ये एक बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा है? बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन ने अपनी तरफ खींचा है, तो ये क्या होगा? ये पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूं कि मेजर करनी है तो इट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम, कौन सा? क्लोरीन का, टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। मॉलिक्यूल के अंदर आप इधर खींच लेना, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब पॉलिंग स्केल, ऑफ EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। पॉलिंग ने कुछ चीज़ों को बुनियाद बनाकर एक अपना स्केल दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। उसने जो EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑफ सीजियम या फ्रांशियम, इन दोनों की जो क्वांटिटी है 0.7 मेंशन की है, और EN ऑफ F फ्लोरीन ये कितनी है? 4.0। तो उस स्केल में उसने जो मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सीजियम और फ्रांशियम को दी है, असाइन की है, जबकि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फ्लोरीन को असाइन की है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है और सबसे कम कौन सा? सीजियम या फ्रांशियम। ये इनकी EN वैल्यू बहुत कम है, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलिंग स्केल, ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉलिंग स्केल ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम इसकी थोड़ी सी वेरिएशन देखते हैं थर्ड पीरियड में।
variation of En along the third period, that is सोडियम टू आर्गॉन, सोडियम टू आर्गॉन, सोडियम से लेकर आर्गॉन तक। तो ये जो ईएन है अलोंग द थर्ड पीरियड, ये इंक्रीज होती है, ये इंक्रीज होती है। तो क्या मैं अगर लिख दूं कि ईएन इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड। तो पीरियड के अलोंग ये क्या होती है, ये इंक्रीज होती है। अब रीजन, इसकी वजह ये है कि जब हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तो आई बढ़ती है, आयनाइजेशन फर्स्ट बढ़ेगी तो En भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये बढ़ती है तो भी ये बढ़ती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो भी En बढ़ेगी, साइज ऑफ एटम स्मॉलर होता है तो भी En बढ़ती है। तो इसके बाद हमने ये रिलेशन देखना है, ये वाला रिलेशन। तो इस रिलेशन की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड फ्रॉम सोडियम टू आर्गॉन, सोडियम टू आर्गॉन। अब मैं ये रीजन अगर दोबारा लिख दूं यहां पर कि En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IE फर्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम्स, साइज ऑफ एटम, यही वाली मैंने यहां पर लिख दी है। तो अब आपके पास ये वजह आ गई कि आखिर अलोंग द पीरियड ये क्यों इंक्रीज होती है। दरमियान में एक चीज़ आई है और वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बाकी सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल मेरे पास Cl है, इसका एटॉमिक नंबर है 17, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट है 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा जो है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन। ये ख्याल रखिएगा जैसे जैसे हम ऑर्बिट्स बनाएंगे, शेल्स बनाएंगे, तो सक्सेसिवली इनके दरमियान जो फासला है वो बढ़ते जाना चाहिए। बराबर का फासला भी ना हो, ज़्यादा से छोटा भी ना हो, बल्कि ये कम, ये बड़ा फासला, ये और बड़ा। यहाँ पर देखें ये फासला है, यहाँ पर ये फासला है और यहाँ पर ये गैप है। तो गैप बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ऑर्बिट्स बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट रूल ओबे करने के लिए, तो जब ये कोई इलेक्ट्रॉन ऐड अप करेगा, अपने अंदर लेगा, तो इस दौरान कुछ एनर्जी निकलेगी, इस दौरान एनर्जी निकलेगी, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी एक मोल एटम्स का जब वो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उस दौरान जो एनर्जी निकलेगी उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और इस वजह से जो आयन बनेगा वो नेगेटिव होगा और उसका साइज बड़ा हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा पेरेंटल एटम के मुकाबले में। तो ये तो था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो थोड़ा सा नई चीज़ आई थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। कभी इसका बड़ा एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है वो भी बता दूंगा। तो अब हम चले गए, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी